सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टूडेज़ स्टडी ब्लॉग। तो अभी मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो लगभग हमारा जो टाइम हो गया भाई, देखो 10 बजे से सोचने कर रही थी, फिर भी 10:40 हो गए। बहुत जल्दी टाइम जा रहा है। चलिए इट्स ओके। तो आज मुझे कहीं जाना भी नहीं है, उसका शाम को हम लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ पे तो हमारी स्टडीज़ होती है, लेकिन घर पे भी स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइब्रेरी में ही पढ़ना है। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी स्टडी को स्टार्ट। तो अभी हम फर्स्ट सेशन किस चीज़ का लेंगे वो मैं अभी आपको सारी वीडियो प्रोसेस बताऊंगी, और आज मैं कितने घंटे पढ़ने वाली वो भी हम देखेंगे, आज हम कितने घंटे पढ़ पाते हैं। तो लास्ट वाला जो लाइन होगा तब मैं बताऊंगी अच्छा आज मैंने इतने घंटे पढ़े और क्या क्या पढ़ा, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि अभी बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ, तो सब पढ़ना है, एनसीईआरटीज़ भी पढ़नी है, बुक्स भी पढ़ने हैं, और एडवांस की बहुत सारी क्लासेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी टाइम लगभग हो चुके हैं, 10:40 हो गया। और जो आप मेरा स्टडी टेबल देख सकते हैं, ये एक्चुअल में मैंने आज कल रात को ही किया था। इसमें मेरा 1-1.5 घंटा चला गया था, समझो। पूरा साफ़ सफाई किया कि थोड़ा अच्छा लगना चाहिए इन्वायरमेंट। तो ये सब ऑफिसर किट का ही सामान है, जो आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, मतलब प्रारंभ बैच में, समझो। तो उसमें ही फॉर द नेशन ये सब जो है, बाकी तो मेरा ऑल पहले से ही डेकोरेट था, तो ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था। तो आज मैं सोच रही थी कि हम सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज़ करते हैं कि सिलेबस हमारा क्या क्या है। तो आप लोगों को पता है कि सिलेबस का बुकलेट हमें दिया गया था, PW UPSC का। आप कोई सा बैच लेते हैं तो उसका जो भी सिलेबस होता है उसका बुकलेट आपको दिया जाता है, और इसमें काफ़ी ईजिली मैंने पढ़ा समझा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अभी मैं उसी का मतलब लेक्चर ले रही हूँ 2-3 दिन से लगातार। तो मैंने उसके सिलेबस के बारे में एनालाइज़ किया, अच्छा ये टॉपिक हमारा कवर हो रहा है, ओके। तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सिलेबस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर UPSC के लिए, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है इसका सिलेबस कितना वास्ट है। आप याद रखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसमें एक ऐसा है ना, इंग्लिश में भी दिया हुआ और हिंदी में भी दिया हुआ। तो इंग्लिश मीडियम हो एस्पिरेंट या हिंदी मीडियम, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या आपका इसमें क्या हुआ। लगभग समझो तो आधा घंटा मैंने इसको अच्छे से देखा, पढ़ा, समझा। अच्छा, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि लगता है हाँ ज़िंदगी में कभी ना कभी हमने इसको पढ़ा है, ऐसे ऐसा पढ़ा हुआ है, ऐसे ऐसे नेम आ रहे थे, कभी ना, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में कभी ना कोई चीज़ पढ़ी हुई है। ऐसे SST 1, 7, 8, 9 में कोई ना कोई कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, अच्छा पिछले जन्म में तो नहीं पढ़ा, इसी जन्म में पढ़ा था। तो ये था, ये जो आप देख सकते हैं, UPSC ने हमें एक मोटी सी नोट, मतलब कह सकते हैं डायरी दी थी। उसमें आपको उसमें लिखा हुआ है हेलो IAS, आपने आज क्या किया, आज के दिन क्या किया। तो मैंने आज उसमें अपना टू डू लिस्ट ही समझ लो आप, उसको लिखा कि अच्छा आज हम ना देखते हैं ये करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को रखा, मॉडर्न आप लोगों को पता है। हाँ, एक चीज़ UPSC वालों का मुझे PW वालों का मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि प्रारंभ 2.0 जो हमने बैच लिया है, बट उन्होंने क्या किया कि ना इसमें NCERT का जो वो है रिकॉर्डेड बैच डाला हो। ये मेरे को बहुत बुरा लगा। उनको लाइव क्लासेस लेनी थी। अब हमारा इतना बैकलॉग लग गया, अब एडवांस भी स्टार्ट है, एडवांस करे या NCERT करे, कितना करें। प्रारंभ 1.0 अगर लेते तो हाँ उनका जो भी रिकॉर्डेड क्लास है वो उसमें दिया। खैर अब बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। तो मेरा जो भी बैकलॉग है जो समझो तो NCERT का, बाकी जो इधर एडवांस वाला वो लगभग मेरा कंप्लीट ही हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। 1-2 लेक्चर लगभग समझो बचाओ। इकोनॉमिक्स के टीचर हैं ऋषि जैन सर, उनका भी अभी अता पता नहीं है, उन्होंने भी 4 लेक्चर लगाए हैं, वो फिर कहाँ गए हुए हैं वो भी हमें कुछ पता नहीं। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री का, बुक निकालने में इतना लेट लग गया मुझे, बहुत नीचे था ये। उसके मैंने इसको पढ़ा, पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाई। हमें लगता है कि भाई 1-2 पेज है जल्दी पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बुक बहुत मोटी है, और फर्स्ट चैप्टर मेरे को लगा था हो जाएगा कंप्लीट, बट नहीं हुआ, हाफ़ ही हुआ। हाफ़ कर लेंगे इसको बाद में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे आप लेक्चर लेने के बाद इसको पढ़ते हो तो आपको काफ़ी ईजिली लगता है। उसके बाद फिर खाना वाना खाया मैंने, खाना खाने के बाद उसके बाद लगभग 2 बज गए थे बैठते हुए, मतलब 1 बजे ही उठी थी, 1 से 2 बज गया खाना वाना खाती। फिर मैंने लगाया 2 घंटे का सेशन, रीगेन पे होता है, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप कभी भी पढ़ने बैठो अपने साथ पानी का बोतल ले लो, या फिर कुछ खाने का भी रखो। मैं तो हमेशा ही रखती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है मेरा पढ़ाई में एनर्जी बहुत ज़्यादा, पानी तो मैं बहुत पीती हूँ। 1-2 बोतल तो ख़त्म हो ही जाता है अगर पढ़ने बैठो तो ये वाला मेरा लाइब्रेरी वाला बैग था, सारा सामान इसमें ही था। तो मैंने अपना सारा कुछ निकाला कि चलो अब पढ़ना। तो अभी मैं सोची थी चलो मॉडर्न हिस्ट्री का ही लेक्चर ले लेते हैं, एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको ही अच्छे से क्यों ना किया जाए। तो फिर मैं बैठ गई थी 2 बजे, मुझे लगा चलो कम से कम 2 घंटे पढ़ लेते हैं, 2 से 4 अगर पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद 4 साढ़े 4 तक बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन्स वाले, उनको पढ़ा के फिर हम हो जाएंगे फ्री। बट ऐसा हुआ नहीं। अब देखो पढ़ते टाइम आपको केसर बादाम मिल जाए, उफ मज़ा आ गया यार। इसको तो कहते हैं किस्मत, और किस्मत काफ़ी अच्छी है लग रहा है मेरे को बट ठीक है। अब अभी तो आपको पता नहीं, बिहार साइड में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, लेकिन लुधियाना दिल्ली के साइड में जो मेरे कज़न है वो बोल रहे नहीं यहाँ तो ठंडा माहौल ही है। पर ऐसा पता नहीं, मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आपको भी पता है
सच में नहीं पसंद। ठंडी जैसे तैसे झेलेंगे, गर्मी नहीं पसंद मुझे। चलो खैर कोई बात नहीं। लेक्चर मैंने लगाया, एक लेक्चर लगा। हमें लगता है कि 1.5 घंटे का लेक्चर है, डबल स्पीड पे देखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, नोट डाउन करते हुए अगर आप करेंगे तो 1.5 घंटे का मेरे ख्याल से 2 घंटा ही लग जाता है, क्योंकि इसमें सर बहुत सारा डिक्टेट करके, समझो पूरा 1.5 घंटे का तो 1.5 घंटा एक लेक्चर में लग ही जाएगा, चाहे आप डबल स्पीड करके देखो, बीच में आपको नॉर्मल स्पीड करनी ही पड़ती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो था, ये जो आज का मेरा लेक्चर था, आई थिंक 8 या 9, 8वां या 9वां लेक्चर था। एडवांस वाला चल रहा है, एडवांस का मैं ये इसी कॉपी में नोट डाउन कर रही हूँ। अभी तो फिलहाल मैं 3 पेन का यूज़ कर रही हूँ, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। आपको कभी हो सके तो मैं अपना नोट दिखाऊंगी। वैसे राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको और अच्छा इंप्रूव करने का। डेली लिखूंगी तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अभी मेरे को लेक्चर से ही टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आंसर राइटिंग भी करूँ। DPP तो मैं थोड़ा बहुत लगा भी लेती हूँ, क्विज़ वगैरह वाला प्रैक्टिस सेट की तरह, बट नहीं होता, पता नहीं क्या है। ये देख सकते हो आप, ये है एनर्जी ड्रिंक। ये मेरा भाई वो बॉडी बनाता, वो पीता है। उसने कहा कि स्प्राइट की तरह, पर मैंने एक घुट पिया, ये बड़ा गंदा टेस्ट था। ज़्यादा कड़वा भी तो नहीं था जैसे वो होता है, पर ठीक था। उसके यहाँ टाइम हो जाता है लगभग, बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने के बाद टाइम हमारा हो जाता है 6 बजने वाले होते हैं, मतलब 5:45 को मैं निकल लेती हूँ भाई लाइब्रेरी जाकर फटाफट अपना सब कुछ। यहाँ तो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, आपको पता है एक ही फ़ोन है। तो जब मैं ये निकाले तभी मैंने अपना जो भी मटेरियल है अपना सब कुछ निकालो, उसके बाद बैठ जाओ आराम से पढ़ने में। बड़ा मज़ा आता है वैसे, जो भी बोलो, लाइब्रेरी में कंसिस्टेंसी आपकी बिल्कुल बन रहती है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत ऐसा लगता है तो घूम के अगर वॉशरूम चल जाओ, या फिर देखो भूख लगी थी हमें तो हम गए बाहर, एक और दीदी है मेरे साथ, वो भी रहती है, तो हम गए ये चटपटी लेके आए। उसके बाद देख सकते हो नोट्स वगैरह था, और घर में आ जा गई थी 10:20 पे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।